अलग आइटम है। इस माइक को पोंछना जरूरी था। हाँ, इसमें वीर रस का वायरस घुस गया था। हाँ, वायरस। जय जय। अध्यक्ष जी, ये संयोजक अग्निहोत्री जी एक होटल में हम लोगों को बैठाए थे और वहाँ बताने लगे कि मैं संयोजक हूँ कवि सम्मेलन का। हाँ, और कवि सम्मेलन में मेरी पत्नी विशिष्ट अतिथि है। हम कहा यार भाई साहब कैसे आदमी हो जो अपनी ही पत्नी को देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी देखने लायक है। और कसम भगवान गोला गोकर्णनाथ की हमारी देखने लायक नहीं है। तो पुरी जी, हम इनकी ही धर्म पत्नी को यहाँ बैठे हुए देख के प्रसन्नचित्त हो रहे थे क्योंकि इनकी पत्नी देखने लायक है। तो इन्होंने जो अपने पत्नी के बारे में कहा था अक्षरशः सत्य है। हाँ, थोड़ा सा इनकी उत्साह के लिए आप लोग ताली बजाएं। मैं अपना काम लगाता हूं। अब जी देखिए भैया, वीर रस के कवि भगवान हमको नहीं बनाए, बहुत अच्छा किए। ठीक है। एक तो हम गई गुजरी देह यष्ट के मालिक, हाँ, बहुत तेजी से चिल्ला दें तो आवाज उठ जाए, उठ तो जाए मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो यही खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम वीर रस की रचना नहीं लिखते। हाँ, एक वीर रस का कवि है, आपको मैं बताऊं, मैं नाम ले लेता हूं, मेरा साथी ही है, औरैया का है, अजय अंजाम। उसने एक बार सर वीर रस की कविता हमारी ओर घूरते हुए पढ़ा कि राणा का तलवार उठा ले, शीश काट दे गद्दारों का। हाँ, हम कहा हमारी ओर क्यों देख रहे हो? कहे तुम्हारे गई गुजरी देह में एनर्जी भर रहे हैं। हमने कहा हम राणा को तलवार नहीं उठाएंगे, राणा का तलवार 40 किलो का और मेरा पूरा वजन 40 किलो और वो भी कपड़ा समेत। तो हमने उससे कहा देख यार, राणा का तलवार जहां रखा है रखा रह दे, न हमसे उठाने के लिए कहो न तय उठा। तो ये वीर रस की कविताओं की कोई सार्थकता नहीं भाई साहब। ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत पिघलते हैं कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, अच्छा, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना नहीं चाहिए नहीं करेंगे, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़, वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। अब यहाँ देखिए, आपको हम बताएं, आप भी भाजपा के, हाँ, अब मुख्य अतिथि भी भाजपाई, तो भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते और पढ़ने का मन है। भाई पढ़ दीजिए, आपका लिफाफा आ चुका है, पढ़ा। और सपा के खिलाफ भी नहीं पढ़ सकता, हाँ, क्योंकि सपा के सुप्रीमो का नाम अखिलेश और मेरा नाम भी अखिलेश, खुद के खिलाफ हो जाएगी। मगर मैं ओरिजिनल पोइट्री पढ़ता हूँ। गप मारे के लिए मंच पर बहुत हैं, आके पढ़ देता है वीर रस का कवि की आजादी को। हाँ। पटेल और सुभाष चाहिए। हाँ। कहाँ से लाओगे? अच्छा मान लो सुभाष चंद्र बोस चले आए। हाँ। तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे, दे भी नहीं सकते, हम तो न दे।
जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाएं तो घर वाले क्या है? इसलिए हम भैया नहीं। श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचाए। हाँ आके पढ़ देंगे, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका परिषद का गोदाम हो गया है क्या? इसलिए भैया हमने, मैं ओरिजिनल पोएट, हाँ जो देखता हूं वो पढ़ता हूं। जी। इसलिए गोला गोकर्ण नाथ के अच्छे लोगों, थोड़ा सा मन लगाना, मेरी अच्छी पंक्तियों पर आप समर्थन देना। मैं आपसे भीख मांगता हूं। गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए पूरे देश में कुख्यात हूं। ये सारे कवियों की ओर से पढ़ रहा हूं आशीष भाई, मैं सब की तरफ से पढ़ रहा हूं। ये क्या चाहते हैं, ये सारे कवियों की तरफ से आपके चरणों में 4 पंक्तियां कि छाह में क्यों जल रहा तन, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, हाय ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। वाह वाह वाह, क्या कहने। दीदी बैठो। हाँ हाँ हाँ। अरे हमार मन हम दीदी कही, आप कहो चाहे ना कहो, हम दीदी कहेंगे, इसलिए कि हम दीदी कहने लायक हैं। बढ़िया बात। मैं सरदार जी आपकी कसम खा के कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। क्या ये कवि क्या चाहते हैं सुनिए, ये क्या करते हैं सुनिएगा। अध्यक्ष जी आप सुनाएं, इनका जाय दें। ये डॉक्टर साहब है ना? हाँ अध्यक्ष जी। अरे नगर अध्यक्ष थे भाजपा के, ये अभी आपकी बहुत तारीफ सुने हैं वर्मा जी। इतना माला आप पहने हैं कि घर वाले कभी नहीं पहनाएंगे। बैठ जाइए 2-4 मिनट। हाँ स्वर्णकार है भाई। अरे इसको कहते हैं, ये भीख मांगने का बौद्धिक स्टाइल है। बहुत अच्छा। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि पढ़ा लिखा हूं मैं। अभी एक कवि आके कहा था कि 22 दिन, हम महीने में 22 दिन बाहर रहते हैं। अरे 8 दिन पैसा नहीं मिलता, इसलिए 8 दिन घर बैठते हो। 300 दिन मिले लगे, 300 दिन बाहर रहोगे। हम जानते हैं जब हम बुढ़ौती में बाहर चले आए। भाई बहुत अच्छे। तुम तो जवान हो हमसे। सुनिए एक कवि क्या करते हैं, सब ये 4 और अच्छी पंक्तियां और सुन लिए। कहने को अपना ये जग है, हाय हाय, बढ़िया लिखते हैं भाई। पर भरा कांटों से मग है, कहने को अपना ये जग है, पर भरा कांटों से मग है, हम हैं निकले साफ करने गंदगी, हम हैं निकले साफ करने गंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, है ऐसी है अलमस्त अपनी।